यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थीं। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है। वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। उस रोने की आवाज़ तो आ रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस और कई पर वहाँ भी कोई नहीं था, और अब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के पास आई, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगीं। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़े में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये औरत कौन है और कहाँ पर बैठी रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो कि उसके मरीज का शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सब ने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा, और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कोई फ़ोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपने फ़ोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उस भयानक औरत से मुखामुखी होने पड़ सकती है। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर गीता की नज़र वॉशरूम में लगे शीशों की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए। हम पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।